students, today we are discussing about the poem To Be or Not To Be। ये जो पोएम है टू बी और नॉट टू बी, ये विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस ड्रामा है हेमलेट, उससे ली गई है। ये जो ड्रामा है वो विलियम शेक्सपियर ने 1599 एंड 1601 के बीच में लिखा था। दिस पोएम इज considered to be one of the most important and fundamental in English literature. To be and not to be is the opening phrase of a soliloquy uttered by Prince Hamlet in the so-called nunnery scene of William Shakespeare play Hamlet Act 3rd Scene 1st। ये Act 3rd Scene 1st से लिए है। Hamlet contemplates death and suicide, bemoaning the pain and unfairness of life, but acknowledging that the alternative might be worse. The opening lines is one of the most widely known and quoted lines in modern English, and the soliloquy has been transferred in innumerable works of theatre, literature, and music. Its philosophical nature, questioning life and death, in short, existence. Hamlet's dilemma is whether it is worth it to exist, and he weighs life's worth against the nothingness of non-existence as he toys with the ideas of suicide. पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं। ये जो पोएम है वो एक सोलिलोकी के रूप में लिखी है, और सोलिलोकी में जो है एक कैरेक्टर होता है जो स्टेज पर होता है, वो अपने थॉट्स को जो उसके अंदर चल रहे होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है, ज़ोर ज़ोर से बोलता है और इमेजिन करता है कि सामने कोई नहीं है, जबकि सामने ऑडियंस बैठी रहती है, लेकिन वो इमेजिन करता है कि कोई भी मेरी बातों को नहीं सुन रहा है। लेकिन इसमें अलग है, हेमलेट अकेला नहीं था स्टेज पर जब उसने अपनी सोलिलोकी को बोला। ओफेलिया उसके पास में थी और क्लाउडियस और पोलोनियस जो है वो छिपे हुए थे। हेमलेट जो है, अकॉर्डिंग टू लीजेंड, हेमलेट इज बीइंग परफॉर्म्ड समवेयर इन द वर्ल्ड एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। और ये जो प्ले है हेमलेट वो डेनमार्क में सेट किया गया था इन द क्रोनबोर्ग कैसल ऑफ हेल्सिंगोर, एंड ये प्ले हेमलेट जो विलियम शेक्सपियर का वो सबसे लंबा प्ले है, जिसमें 30,1557 लाइन्स है। और ये जो सोलिलोकी है जो बी फर्स्ट ईयर के कोर्स में दी गई है, ये इसमें 33 लाइन्स है और 262 वर्ड्स हैं। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू बी मीन्स जिया जाए और नॉट टू बी नहीं जिया जाए। हेमलेट जो है वो उसके जो अंकल हैं उनके अत्याचारों से परेशान हो चुका था, वो सुसाइड करने का सोचता है, तो वो इसी चीज़ पर कंटेम्पलेट कर रहा है कि मैं जीऊँ या मैं मरूँ। दैट इज़ द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। एंड व्हाट टू डू आई कैन नॉट अंडरस्टैंड नाउ।
वेदर इट इज़ नोबलर इन द माइंड टू सफ़र, कि क्या ये श्रेष्ठ है, नोबलर श्रेष्ठ है, इन द माइंड मस्तिष्क में, टू सफ़र कि सफ़र करना, या फिर मैं जो मेरे साथ चल रहा है उनको मैं सफ़र करता चलूँ। द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून, स्लिंग्स एंड एरोज कष्ट और मुसीबतें, ऑफ आउटरेजियस फॉर्चून, आउटरेजियस मीन्स निर्दयी, फॉर्चून भाग्य, जो निर्दयी भाग्य के जो कष्ट है और मुसीबतें हैं उनको मैं मेरे माइंड के अंदर सहन करता चलूँ। और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ए सी ऑफ ट्रबल्स, या फिर मैं हथियार उठा लूँ किसके खिलाफ, ए सी ऑफ ट्रबल्स, इस परेशानियों के समुद्र के खिलाफ। एंड बाय अपोजिंग एंड देम, और उनका सामना करते हुए, उन परेशानियों का सामना करते हुए मैं उनको, उन सारी परेशानियों को मैं ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पर कोई ने मेटाफर का यूज़ किया है, ट्रबल्स परेशानियों को एक सी से कंपेयर किया है। टू डाई टू स्लीप, मरना तो सोने के समान है। नो मोर, नहीं और नहीं। एंड वाई स्लीप टू से बी एंड द हार्ट, और सोने के लिए तो हम कह सकते हैं द हार्ट अटैक, जो हृदय की परेशानियां हैं उनका हम एंड कर रहे हैं। एंड द 1000 नेचुरल शॉक्स, और बहुत सारे हजारों जो नेचुरल शॉक्स है, परेशानियां हैं। दैट फ्लैश इज एयर टू, ये सब तो मनुष्य के लिए सामान्य सी चीज़ें हैं, हार्ट अटैक और दूसरे नेचुरल शॉक्स। इट्स कंज्यूमेशन, ये डेवोटली टू बी विश्ड, और ये तो पूर्णतः से ऐसा विश किया गया है। टू डाई टू स्लीप, मरना नींद के समान है। टू स्लीप परचांस टू ड्रीम, कि यदि सोएंगे तो परचांस संयोग से सपने आएंगे। देयर इज द रव, यही तो परेशानी है। रव मीन्स परेशानी, यही तो परेशानी है। फॉर इन दैट स्लीप ऑफ डेथ, कि उस नींद में, कौन सी नींद में, डेथ वाली नींद में। वॉट ड्रीम्स में कम, कौन से सपने आएंगे क्या पता। यहाँ पर हेमलेट जो है आफ्टर डेथ के बारे में सोच रहा है कि उसके डेथ के बाद क्या होगा, किसने जाना है। वेदर वी हैव सफल्ड ऑफ दिस मॉर्टल कॉयल, कि जब, सफल्ड ऑफ मीन्स दूर कर देना, मॉर्टल कॉयल डेथ को, जब हम इस डेथ को दूर कर देंगे, मस्ट गिव अस पॉज, तो हमें एक पॉज मिलेगा। देयर इज़ द रेस्पेक्ट, यही तो एक रेस्पेक्ट की बात है। दैट मेक्स क्लैमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, जो बनाती है ये रेस्पेक्ट, जो बनाती है क्लैमिटी विपत्ति को, ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, इतने लंबे जीवन में ये परेशानियां पैदा करती है। फॉर हु वुड वियर द बिप्स एंड स्कॉन्स ऑफ टाइम, इसी कारण से तो हर कोई व्यक्ति टाइम के बिप्स एंड स्कॉन्स, बिप्स एंड स्कॉन्स मीन्स कष्ट, मुसीबतें, परेशानियां, इनको सहन करता है। क्यों? क्योंकि आफ्टर डेथ क्या होगा क्या पता, किसी को नहीं पता। तो इसी डर से प्रत्येक व्यक्ति जीवन की इन परेशानियों को, इन मुसीबतों को, इन कष्टों को झेलता है। द ऑपरेसर्स रॉन्ग, जो दमन करने वाला है वो गलत करता है दम, लेकिन फिर भी हम झेलते जाते हैं। द प्राउड मैन्स कंटिन्यूली, और जो प्राउड मैन है उनकी जिद को झेलता जाता है। द पेइंग्स ऑफ डिस्प्राइज्ड लव, और जो
तिरस्कारपूर्ण प्रेम है, डिस्प्राइज्ड तिरस्कारपूर्ण जो प्रेम है उसके दर्द को झेलता है। द लॉस डिले, और द लॉस डिले जो नियम है, कानून है, उनके डिले को झेलता है। इसी कारण से झेलता है क्योंकि आफ्टर डेथ उसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिसर्स, जो इंसोलेंस है ऑफिसर्स की अशिष्टता है, दुराचार है, उसको झेलता है। एंड द स्पर्न्स परेशानियाँ, दैट पेशेंट मेरिट ऑफ अनवर्दी टेक्स, पेशेंट मेरिट जो धैर्यवान व्यक्ति है, ऑफ अनवर्दी टेक्स जो दुराचारी व्यक्ति है, जो धैर्यवान व्यक्ति के साथ जो दुराचार करता है, परेशानियाँ पैदा करता है उसके लिए, उनको भी वो झेलता जाता है। when he himself might his quietus make, जब वो अपने जीवन का अंत कर लेता, अगर उसे दूसरे आफ्टर डेथ क्या होगा उसका डर नहीं होता तो। विदे बेयर बॉडकिन, एक बेयर नग्न, बॉडकिन चाकू, एक चाकू से ही अपने जीवन का अंत कर लेता यदि उसे जो डेथ के बाद की परेशानियों का पता होता तो। हु वुड फार्डल्स वियर, फार्डल्स क्यों इस जो वर्डन है ऑफ लाइफ का जो वर्डन है, वजन है, उसको कौन झेलता। टू ग्रंट एंड स्वीट अंडर ए वियरी वे, और ये जो जीवन है ये बहुत थका देने वाला है, और इस थका देने वाले जीवन में जो हम पसीना बहाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, इन सबको कौन झेलता। बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, क्योंकि हमें डेथ के बाद क्या होगा इसका डर लगा रहता है। इसी कारण से प्रत्येक व्यक्ति इन जीवन की इन परेशानियों को झेलता जाता है। तो देखिए पोइट जो हेमलेट है, पहले सुसाइड करने का उसने सोच रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका माइंड जो है चेंज होता जा रहा है। द अनडिस्कवर्ड कंट्री, क्योंकि डेथ अनडिस्कवर्ड कंट्री जो है, हेमलेट आफ्टर डेथ की जो लाइफ है उसके बारे में बोल रहा है कि वो ऐसा कंट्री जो अनडिस्कवर्ड है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। फ्रॉम हुज बॉर्न नो ट्रैवलर रिटर्न्स, बॉर्न सीमाएँ, जो कोई भी ट्रैवलर जो एक बार चला गया है वहाँ से वापस नहीं आया है, मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है वो कभी जीवित नहीं हुआ है। पजल्स द विल, पजल्स भ्रमित करना, द विल मेरी जो विल है सुसाइड करने की, उसको पजल कर रहा है, भ्रमित कर रहा है कि मैं क्या करूँ, डेथ के बाद क्या होगा। इस डर के कारण प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भ्रमित होता जा रहा है। एंड मेक्स अस रादर वियर दोज इल्स वी हैव देन फ्लाई टू अदर्स दैट बी नोन नॉट ऑफ, और वो हमें इसी डर के कारण कि जो अनडिस्कवर्ड कंट्री है उसमें क्या होगा, इसी कारण से हम उनको सहन करते जाते हैं। वियर सहन करना, दो जिल्स उन परेशानियों को हम सहन करते जाते हैं, बी है जो हम इस जीवन में झेल रहे हैं। देन फ्लाई टू अदर्स, दूसरे कंट्री में जाने की बजाय, मतलब डेथ के बाद के कंट्री में जाने की बजाय हम इसी कारण से इन परेशानियों को झेलते रहते हैं, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं कि आफ्टर डेथ कैसा जीवन होगा, और हो सकता है कि और भी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़े। इसी कारण से हम इसी जीवन की परेशानियों को झेलते जाते हैं। दस कंसाइंस डथ मेक कोवार्ड्स ऑफ अस ऑल, इसी कारण से हमारी जो कंसाइंस है, अंतरात्मा है, वो हमें
कायर बना देती है, cowards कायर। एंड thus the native hue of resolution, नेटिव ह्यू वाइट कलर। जो रेजोल्यूशन का मेरा जो दृढ़ संकल्प था सुसाइड का, उसका जो वाइट कलर था, इज सिक्लाइड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट। सिक्लाइड ओवर मतलब चेंज कर देना, ख़राब कर देना। वो पेल कास्ट जो पीला कलर है, मेरे थॉट्स का जो पीला कलर है वो मेरे उस वाइट कलर पर, रेजोल्यूशन के वाइट कलर पर छा गया है। यहाँ पर भी पोइट ने मेटाफर का यूज़ किया है, रेजोल्यूशन को वाइट कलर से कंपेयर किया है और थॉट्स को पीले कलर से कंपेयर किया है। एंड एंटरप्राइजेस ऑफ ग्रेट पिथ एंड मूवमेंट, एंटरप्राइजेस और जो हमारे साहसिक कार्य है, ग्रेट पिथ के मूवमेंट, अत्यधिक महत्वपूर्ण साहसिक कार्य, विद दिस रिगार्ड देयर करंट्स टर्न एवरी एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन। और हमारे जो साहसिक कार्य है वो इस रिगार्ड में, इस विचार में, वो अपने बहाव में, करंट्स बहाव में चेंज हो जाते हैं, टर्न अवे चेंज हो जाते हैं, एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन, और कार्य के नाम पर हम खो देते हैं, उन एक्शंस को कार्य के नाम पर खो देते हैं। तो हेमलेट जो स्टार्टिंग में सुसाइड करने के ऊपर फोकस कर रहा था, बाद में आफ्टर डेथ के बारे में सोच करके अपना थॉट्स जो है वो चेंज कर लेता है। तो ये थी पोएम टू बी और नॉट टू बी। आई होप आप सबको समझ में आई होगी।